अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत स्पेशल, बहुत ही शानदार और खास किस्म के बनने वाले चिकन चीजी सैंडविच। ये वो रेसिपी है जो कि रमजान स्पेशल रेसिपी है। मजे की बात ये है, इसकी स्टफिंग जो है एक बार आप बनाएंगे, आप पूरा रमजान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इफ्तार में अपने अपने घर वालों को कुछ स्पेशल किस्म का बना के खिलाना है तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। तो शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने जो है ऑयल लेना है। ऑयल जो है ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, इससे ज़्यादा हमने नहीं लेना। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे साबित ज़ीरा हाफ टी स्पून। कुछ सेकंड के लिए इसको यहाँ पे हम लोग फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है इसको। चूल्हे की आंच दरमियानी है, मीडियम फ्लेम है और उसी पर ही हम जो है ये सारा जो काम करेंगे। जैसे ही जीरा गोल्डन होता है तो इसमें शामिल करेंगे बोनलेस चिकन जो कि 1 कप है। अगर वजन में मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम है। अच्छा, छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको काट लिए, बहुत बड़े पीसेस में नहीं करना। हाँ, अगर आप लोग बड़े पीसेस में करना चाहते हैं तो फिर ये है कि जब ये चिकन आगे चल के पक जाएगा तो फिर आप उसको छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं। अब चिकन को भी ऐसे ही हमने यहाँ पे हल्का सा ही टॉस करना है और मिक्स करना है ताकि इसका कलर पिंक से जो है गोल्डन सा हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे चिकन को हमने ऑयल के अंदर भून लिया है। कलर सारा चेंज हो गया है। यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक जो है यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। काले मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। अगर लहसुन का पाउडर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 टीस्पून जितना वो डाल देना है। दोबारा से ये जो चिकन है इसको मसालों के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे हमने भून लेना है। अच्छा, फ्लेवर जो है चिकन का इन्हीं मसालों से ही आएगा। जितना यहाँ पे आप लोग भुनाई कर लेंगे, 1 से 2 मिनट हम यहाँ पे इसको भूनेंगे ताकि जो मसाले हैं इनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे इसके अंदर पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये इसका तीखापन नहीं होता, सिर्फ कलर के लिए ही ये काम आती है। अच्छे से मिक्स करेंगे दोबारा से इसको। बड़ी ही मजेदार सी चिकन की ये जो स्टफिंग हम बनाएंगे ताकि जो आगे चल के हम सैंडविच बनाने वाले हैं वो बहुत ही मजेदार बनकर तैयार हो। चिकन की मसालों के साथ अच्छे से भुनाई कर ली है तो अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे टमाटर। 2 बड़े साइज के टमाटर लेके उनको छोटा छोटा काट के वो हमने डाल दिए हैं। अच्छा, टमाटरों को अब अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करेंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पे टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फाइन चॉप करके डाल रही हूँ क्योंकि ये भी अच्छे से जो है इसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। अच्छा, टमाटर शामिल करने के बाद यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे और कवर करके इसको पकाना है हमने 5 से 7 मिनट के लिए ताकि टमाटर भी अच्छे से नरम हो जाए, चिकन की भी जो कसर रहती है वो यहाँ पे पूरी हो जाए और चिकन अच्छी तरह से डन हो जाए, पक जाए। चूल्हे की आंच यहाँ पे लो मीडियम के दरमियान पे रखनी है, बहुत ज्यादा आंच नहीं करनी क्योंकि जाहिर है पानी तो है नहीं इसके अंदर। टमाटर ने ही जो पानी छोड़ना है उसी के अंदर ही ये चिकन बहुत अच्छे से पकेगा और टमाटर भी काफी नरम हो जाएंगे। 6 से 7 मिनट हो गए हैं, इसका कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है। ऑलमोस्ट चिकन बिल्कुल ही डन है। टमाटर ने जो पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो गया है। दोबारा से इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो टमाटर पक गए हैं, मैश हो गए हैं, वो अच्छे से जो है चिकन के साथ जो है मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियां, जिसमें 1 शिमला मिर्च है जिसको फाइन काट है वो डाल दिए, साथ 1 प्याज है उसको भी छोटा छोटा काट के वो साथ डाल दिए। अच्छा, सब्जियां अपनी मनपसंद जो है वो डाल सकते हैं। मुझे बेसिकली किसी भी तरह की सैंडविच बना रहे हो तो मुझे ये 2 सब्जियां बहुत पसंद है। आप लोग चाहें तो गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं या बंद गोभी का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इन्हीं 2 का ही इस्तेमाल करूंगी। सब्जियां शामिल करने के बाद इसको चूल्हे की आंच को मीडियम हाई करना है और उस आंच पे हमने इसको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे मिक्स करना है। इन सब्जियों को हमने बहुत ज्यादा नरम नहीं करना, इनको बहुत नहीं पकाना, इनका क्रंच रहना चाहिए। हल्का सा ही यहाँ पे हम लोग इसको मिक्स करेंगे। अब ये जो चिकन की स्टफिंग है इसको मजीद चटपटा सा बनाने के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे केचप और यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने केचप का इस्तेमाल किया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ पे मजेदार सी चटपटी सी हमारी चिकन की ये जो स्टफिंग है ये तैयार है। जब इस स्टफिंग के साथ हम लोग सैंडविच बनाएंगे आप खुद अंदाजा कर सकते हैं ये कितने मजेदार बनेंगे। अच्छा, एक और चीज, ये स्टफिंग आप बना के फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। जाहिर है इफ्तार स्पेशल रेसिपी है, इस तरह की स्टफिंग बना के फ्रीजर में फ्रीज करें, इफ्तार के टाइम पे निकालें, सैंडविच बनाएं और सर्व करें। लेकिन हमें यहाँ पे इसके अभी ही सैंडविच बनाने हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ली है और इसके ऊपर बिछाया है बटर पेपर और इसके ऊपर हम रखेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। 4 ब्रेड के स्लाइसेस मैंने रखे हैं। अब इसके ऊपर टिक्का मेयोनीज वो डाल देंगे। मेरे पास ये पड़ी थी तो मैंने यही इस्तेमाल किया। आपके पास सिंपल वाली मेयोनीज पड़ी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। सब पीसेस के ऊपर अब इसको हमने फैला देना है।
अब इसके ऊपर रखेंगे चिकन की स्टफिंग, अच्छी सी अमाउंट में चिकन की स्टफिंग रखेंगे यहाँ पर। और अब इसके ऊपर हम लोग रखेंगे मोज़रेला चीज़। सबके ऊपर मोज़रेला चीज़ रखने के बाद जो है इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड के स्लाइसेस, और ब्रेड के स्लाइस के ऊपर हम लगाएंगे केचप। केचप जो है ये है कि बच्चे इसको आराम से खा लेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। अगर आप अपने लिए ही बनाना चाह रहे हैं, अगर बच्चे आपके स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर यहाँ पे आप लोग जो है चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ केचप का ही इस्तेमाल किया है। और दोबारा से इसके ऊपर रखेंगे चिकन की स्टफिंग, और यहाँ पे हमने चिकन की स्टफिंग जो है थोड़ी थोड़ी रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि ऑलरेडी भी हम जो है इसके अंदर चिकन स्टफिंग कर चुके हैं। और दोबारा से इसके ऊपर रखेंगे चीज़, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हमने चीज़ डाल दी है। और अब इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड के स्लाइसेस, हल्का सा यहाँ पे प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। तो अब टॉप से हम लोग डालेंगे चीज़, मोज़रेला और चेडर चीज़ ये मिक्स है, तो यही टॉप से हम थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। अच्छा, इसको मैं चीज़ को मेल्ट करूँगी ओवन में। ओवन गर्म होने के लिए रख दिया है, तो बस 5 से 7 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी चिकन अच्छे से पका हुआ है, स्टफिंग अच्छे से पकी हुई है, ब्रेड को पकाने का कोई इतना ख़ास नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चीज़ ही हमने मेल्ट करनी है। तो वो आप चाहें तो फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, चूल्हे पे आराम से कर सकते हैं, तवे पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ओवन हो तब ही आप ये रेसिपी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ओवन में ही जो है इसकी चीज़ को मेल्ट करूँगी। अच्छी तरह से चीज़ ब्रेड के ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर से भी डाल देंगे तीखा मेयोनीज़। बस ऊपर से अब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तीखा मेयोनीज़ काफ़ी ही जो है स्पाइसी सी होती है। अब हम इसको ओवन में जो है रखेंगे 7 से 8 मिनट के लिए ही हम इसको जो है रखेंगे ओवन में, ताकि चीज़ इसकी मेल्ट हो जाए, क्योंकि पकाने का तो इसका कोई ख़ास है नहीं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 7 से 8 मिनट ही हम इसको देंगे। और 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे चीज़ी सैंडविच जो है बनकर तैयार है, और आपके सामने चीज़ भी सारी ही मेल्ट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, इसके अंदर इतनी बेहतरीन से चिकन की जो स्टफिंग है, साथ जो चीज़ हमने डाली है, इतने सॉफ्ट ये सैंडविच हैं कि छुरी एकदम से अंदर ना एकदम से स्लिप सी हो रही है। ये निशानी है कि सैंडविच बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चीज़ी बनकर तैयार हुए हैं। तो बस ये बेहतरीन, शानदार, मज़ेदार से चिकन चीज़ी सैंडविच जो है तैयार हैं। बेस्ट ऑप्शन ये इफ्तार के लिए हैं, और रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। और मज़े की बात ये है, थोड़े से चिकन से ही आपके बहुत सारे सैंडविच जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने दोनों लेयर्स पे ही चिकन की स्टफिंग लगानी है, आप चाहें तो एक लेयर के साथ भी ये सैंडविच बना सकते हैं, फिर ये है क्वांटिटी में मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगे। रमज़ान में कोशिश होती है कि कुछ नया, कुछ मज़ेदार सा ट्राई किया जाए, जो कि बन भी जल्दी जाए, खाने में भी बहुत लाजवाब हो, कि जो इफ्तार है वो बड़ा स्पेशल सा तैयार हो। ये दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में कई गुना ज़्यादा मज़ेदार हैं। आपके सामने जब इस तरह का सैंडविच आप लोग बेकरी से लेंगे या किसी भी फास्ट फूड कॉर्नर से लेंगे, लिटरली ये वहाँ से बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। घर में बनाए कम बजट में बेहतरीन से आपके सैंडविच जो है तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।